चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भविष्य में जो पूर्ण रूप से जिसकी उम्मीद की जाती है वो फ्यूचर परफेक्ट है। अब इसको समझेंगे कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट है कि नहीं है। जिस हिंदी के मेन वर्ब के लास्ट में जब हम किसी भी टेंस की हिंदी करते हैं उसके अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगी या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द अगर लगे रहें तो इस प्रकार की जो भी सेंटेंस हैं उनका हम ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। इससे ये बात का पता चलता है कि काम भविष्य काल में किसी टाइम पर हुआ था लेकिन वो खत्म हो गया था, समाप्त होने का उसका बोध होता है। ये कर चुका होगा, कब कर चुका होगा नहीं पता, कहाँ कर चुका होगा ये भी नहीं पता, लेकिन कर चुका होगा। उम्मीद यही की जा सकती कि वर्क कंप्लीट हो गया उसका। इसका जो फॉर्मूला है, जो रूल है ट्रांसलेशन का, वो यही है कि सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, तो किसके साथ विल आता है और किसके साथ शैल आता है। तो विल और शैल के साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट में हैज या हैव तो लगता ही है। आपने देखा होगा प्रेजेंट में भी हमने हैज हैव लगाया, पास्ट में हमने हैव और हैज का जो पास्ट फॉर्म होती है हैड वो लगाया, और अभी फ्यूचर का है तो विल और शैल के साथ हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा। अदर चीज़ें होंगी, कॉम्प्लीमेंट, जीरन, इन्फिनेटिव, जो भी होगा वो आएगा। या आप सीधा सीधा मान लीजिए कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स आएंगे उनको हम सीक्वेंस वाइज रखते चले जाएंगे। अफर्मेटिव जब टेंस हम बनाएंगे तो उसका क्या है कि मैं खाना खा चुकूंगा या मैं खाना खा चुका हूँगा। आई शैल हैव ईटन द फूड, वह पत्र लिख चुका होगा या वह पत्र लिख चुकेगा। मीनिंग सबकी सेम ही मिलेगी। ही विल हैव रिटन ए लेटर। तो आप देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आई है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आई है एंड गो की थर्ड फॉर्म गॉन आई है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई के साथ और वी के साथ शैल आया है प्लस हैव आया है और ही के साथ विल आया है। जब हम इनकी ट्रांसलेट करेंगे कि चीकू अंग्रेजी सीख चुका होगा या चुकेगा, तो चीकू विल हैव लर्नड इंग्लिश। लड़के परीक्षा समाप्त कर चुके होंगे, तो बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है, थर्ड पर्सन है, चीकू भी थर्ड पर्सन था, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, विल के साथ लगाएंगे हम हैव। अब समाप्त करने की कंप्लीट होती है, उसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, और एक समाप्त करने की फिनिश होती है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है। अच्छा, ठीक है, तो इनको हम करेंगे। और ऐसा कोई हार्ड वर्ड तो नहीं है। चोर पकड़ने की आपको पता ही है, कैच होती है, जोतने की प्लो होती है, पीने की ड्रिंक होती है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होगी, गाने की फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब अपना काम कर चुका होगा तो डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। जैसे जाने की तो ये आपने देखा गो वेंट गॉन होती है ना। मेरा भाई बीए कर चुका होगा यानी कंप्लीट कर चुका होगा, तो कंप्लीटेड आ जाएगी। अब हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे संकल विल हैव गॉन टू मार्केट, संकल बाजार जा चुका होगा या जा चुकेगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँगा या चुकूंगा। द डॉक्टर विल हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट, तो डॉक्टर मरीज को देख चुका होगा। ठीक है, आप एक ही बात नोटिस करने वाली है इसमें कि जो 12 टेंस होते हैं इनमें चेंज कुछ नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का चेंज होता है। बाकी आपने देखा है, मैंने क्लास में भी समझाया कि एक ही टेंस को लेकर जब 12 टेंस मैं समझाती हूँ तो एक ही टेंस को लेकर समझाती हूँ, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी जिसे हम मूल क्रिया कहते हैं, है ना। तो वही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड रूप में या फोर्थ में या फिफ्थ में चेंज होती रहती है। और उसके साथ साथ
ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्रेजेंट में। कॉन्टिन्यूस में हमने इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाया, ठीक है। परफेक्ट में हमने हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने हैव या हैज़ के साथ बीन लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाई। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में जब आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। अगर डिड नॉट आ गया साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और अगर नॉर्मल हमारा साधारण टेंस आया से अफर्मेटिव तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती है। 12 टेंस एक ही टेंस से हम बना सकते हैं आराम से। एक सेंटेंस कोई भी ले लीजिए जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हो, उससे 12 सेंटेंस आपके आराम से बन जाएंगे। बस बीच में जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है उसको चेंज करते चले जाइए आप, और आप बनाते चले जाएंगे। बस यही जानना है आपको कि किस टेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। जब तक बेटा आप ये नहीं समझेंगे तो आप, जिसे हम वॉइस बुलाते हैं, आप लोग नॉर्मली भाषा में एक्टिव पैसिव वॉइस बुलाते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जब तक वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 12 टेंस ही उनका बेस है। इनको 12 टेंसों को ही हम एक्टिव टेंस बुलाते हैं। इन 12 जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं को हम एक्टिव टेंसेस बुलाते हैं, और इन्हीं को हमें पैसिव में चेंज करना होता है। तो पहले तो हम ये पहचानेंगे कि किस केस का पैसिव बनेगा, किस किस का पैसिव नहीं बनेगा। तो ये तो जब ही पहचान पाएंगे जब हम इन 12 के 12 सेंटेंसेस को अच्छे से पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें ना तो नाम याद होंगे, ना उनकी वर्ब याद होंगी, और ना ही हम उनको चेंज कर पाएंगे। अब देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर परफेक्ट में अब क्या हो रहा है बेटा, 2 हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। जब 2 हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, सेकंड हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगाते हैं, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई शैल नॉट हैव कंप्लीट द वर्क, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकूंगा या चुका होऊंगा, ठीक है। राम कविता नहीं लिख चुका होगा, राम विल नॉट हैव कंपोज द पोएम। बेटा यहाँ पे रिटन नहीं आता है, ठीक है। पोएम के लिए हम कंपोजिशन जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। पोएम क्या है, कंपोज की जाती है, और कोई भी स्टोरी वो राइट की जाती है। चपरासी पानी नहीं ला चुका होगा, ला बेटा ला चुका होगा, ला में आकर डंडा नहीं है, ठीक है। द पोएम द पियोन विल नॉट हैव ब्रॉट द वाटर। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मोहन अपना घर नहीं बेच चुका होगा, तो बेचने की क्या होती है, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। बॉट होती है। बाय मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स खरीदना होता है, ठीक है। सेल मीन्स बेचना होता है। तो सोल्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी बेटा, सोल्ड होती है। मोहन विल नॉट हैव सोल्ड हिज हाउस, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव रिटन लेटर, ठीक है। मैं यह काम नहीं कर चुका हूँ, तो आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क, ठीक है। तो आप करिएगा इसको। झगड़े की आपको पता ही है, क्वेरल होती है, ठीक है। और अदरवाइज आपको सबसे नॉर्मल वर्ड तो वही है कि फाइट, ठीक है। तो बनाइए इसको। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में। आई शैल नॉट हैव फेड द पुअर, मैं गरीबों को खाना नहीं खिला चुका हूँगा या खिला चुकूँगा। यू विल नॉट हैव गॉन टू जयपुर, तुम जयपुर नहीं जा चुके होगे। तो ये निगेटिव है। निगेटिव में क्या होगा, शैल और विल के साथ नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं 4-5 बार रिपीट कर रही हूँ यही बात कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा, उसके साथ हैव आएगा। अगर वो नेगेटिव है तो विल और हैव या शैल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब इंट्रोगेशन में क्या हो जाता है बेटा, इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं विल या शैल जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, और उसके बाद आती है वर्ब की
थर्ड फॉर्म। और उसके बाद तो अदर अदर आता ही है, जैसे क्या मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, शैल आई हैव टॉट हिम, क्या हम व्यायाम कर चुके हैं, शैल वी हैव टेकन एक्सरसाइज। अभी आपने देखा दोनों में शैल आया क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। नीचे तीनों में विल आया है क्योंकि नीचे तीनों ही थर्ड पर्सन है। अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। क्या वह जलपान कर चुका होगा। जलपान बेटा क्या होता है, आपको पता ही है ना, ब्रेकफास्ट। क्या बच्चे खेल चुके होंगे। ऐसा इसमें कोई वर्ड नहीं है जिसको हम वर्ब की स्पेलिंग में ट्रांसलेशन में अटकेंगे। ये सब आप कर चुके हैं, बस एक रिवीजन है जिसको आपको करना है। अगर अब इनमें इंट्रोगेशन में नॉट भी आ जाएगा बेटा तो क्या करेंगे। इंट्रोगेशन में अगर नॉट भी आ जाएगा तो क्या करेंगे। इजी है बहुत, ठीक है। क्योंकि अब आप छोटे क्लास के हैं तो अभी आपको विल के कंबाइंड करके नॉट लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, आपको अभी क्लियर क्लियर लिखने की ज़रूरत है। तो जो विल या शैल है वो पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, और उसके बाद अब थर्ड फॉर्म आएगा। और वर्ब की विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं, विल दे नॉट हैव कम, विल इट नॉट हैव रेन्ड, ठीक है। इनको करिएगा और इस ट्रांसलेशन को जरूर किया कीजिएगा। जब तक आप इनको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हिंदी में भी कीजिए और इंग्लिश में भी कीजिए, तो आपका जो है प्रैक्टिस वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप क्रॉसिंग में कर पा रहे हैं, हिंदी की इंग्लिश बना रहे हैं और इंग्लिश की हिंदी बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते रहते हैं, लेकिन जब तक अपनी लैंग्वेज में हम दूसरी लैंग्वेज को चेंज ना करें तब तक हम थोड़ी सी कम समझ में आती है। इसीलिए मैंने दोनों तरह की एक्सरसाइज हर सेंटेंस में डाली है जिससे कि आप कर पाए। जैसे यहाँ पर है, शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुकूंगा या कर चुका हूँगा। विल द टीचर्स नॉट हैव टॉट इंग्लिश, क्या टीचर अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके होंगे। विल हिज ब्रदर नॉट हैव बॉट द कार, क्या उसका भाई कार नहीं खरीद चुका होगा, ठीक है। करिए, अगर आपको समझ में आता है तो बताइए, कुछ नहीं समझ में आता है तब भी बताइए, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है उसी से हौसला बढ़ेगा कि काम अच्छा है या नहीं। क्योंकि कोई इंसान अपने बारे में नहीं ये राय कर सकता कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ, जब तक कोई सामने वाला फीडबैक ना दे। तो ये आपके लिए काम किया जा रहा है, तो आपकी फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।